प्रिय बंधुओं, क्रिसमस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, इस दुनिया में ईश्वर अपने अवतारों को भेजकर मानवता का कल्याण करता है और मानवता को मानवता की शिक्षा देता है। प्रिय मित्रों, इस दुनिया में सभी धर्म समान हैं। जिस प्रकार से दुनिया में सभी मनुष्य समान हैं, उसी प्रकार इस दुनिया के सारे धर्म समान हैं। मित्रों, ईश्वर विभिन्न कालखंडों में मानवता की शिक्षा के लिए अपने अवतारों को भेजता है। ईश्वरीय अवतार सर्वधर्म समन्वय का प्रतीक होते हैं और इस विश्व समुदाय की संपूर्ण मानवता को मानवता की शिक्षा देते हैं। वे किसी भी धर्म का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि पूर्ववर्ती अवतारों का समर्थन करते हैं और आगे आने वाले अवतारों की भविष्यवाणी करते हैं। प्रिय मित्रों, इस दुनिया में ईश्वर जब जब अपने अवतारों को भेजता है, तब तब अवतारों ने सर्वव्यापी शिक्षाएं दी और सारे समाज को शांति का संदेश दिया और एकता के सूत्र में बांधने का मार्ग प्रदर्शित किया। मित्रों, आज के ही दिन रोमन की धरती पर ईश्वर का अवतार प्रकटित हुआ था, जिसे हम जीसस यानी महाप्रभु ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। प्रिय मित्रों, ईसा मसीह ने मानवता के कल्याण के लिए कितने कष्ट सहे आप सब जानते हैं। उन्हें मानवीय शिक्षाओं के आरोप में कितना प्रताड़ित किया गया आप सब जानते हैं। प्रिय मित्रों, फिर भी ईश्वर अवतार अनवरत रूप से सभी संकट और सभी विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी जो मानवीय शिक्षाएं हैं निरंतर देते हैं। मित्रों, महाप्रभु ईसा मसीह ने सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधने और मानवता के लिए शिक्षण किया था। मित्रों, आज हम महाप्रभु ईसा मसीह के प्रकटीकरण के दिवस पर संपूर्ण दुनिया के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सर्वधर्म समन्वय की अपील करते हैं। मित्रों, धर्म किसी भी दूसरे धर्म का खंडन नहीं करता है, बल्कि सभी लोगों को मिलकर रहने के लिए हमें संदेश देता है। मित्रों, हमारे वेदों में स्पष्ट रूप से मानवता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए संदेश दिया गया है। आप देखें, महाउपनिषद में वर्णन किया गया है वसुधैव कुटुम्बकम का, जिसके तहत अयम निज परावेत गणना लघु चेतसाम उदारी चरता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अध्याय 6 के 71वें श्लोक में वर्णित है। इसी तरह वेद के ही एक भाग में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यह बृहदारण्यक उपनिषद की ऋग्वेद शाखा में वर्णन किया गया है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय वेदांगों में मानवता के लिए जो सच्ची सीख दी गई है, यह वास्तव में अनुकरणीय है। इसी तरह प्रभु श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में कहा है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, तब तब हम अवतार लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अवतार जब जब पृथ्वी पर संकट आता है या धर्म का नाश होता है, तो वो अवतार भेजता है। अवतार जो धर्म के विरुद्ध जो शक्तियाँ होती हैं, उनका दमन करता है
और अच्छी सीख देता है और अच्छाइयों का उद्भव करता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में भगवान ईश्वरावतार श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर अवतार की दृष्टि में संपूर्ण मानवता एक है और संपूर्ण पृथ्वी एक है। तभी तो वह कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश अर्थात मानवता का नाश होता है तब तब हम अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए हमें सब लोगों को एकता के सूत्र में बंधने की प्रबल आवश्यकता है। इस दुनिया के सारे लोग परिजन हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो एक हुए ना, और हमारा एक ही तो अगर हम पीछे की पीढ़ियों की तरफ अनवरत रूप से चले जाएं तो कहीं न कहीं हमारा जो जन्मदाता, हमारा जो जगत पिता एक ही तो होगा। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि सर्वधर्म की भावना से हम लोग आचरण करते हुए सब लोग मिलकर पृथ्वी पर शांति और सद्भाव कायम करें, ताकि हम लोग सुख और शांति पूर्वक रह व जी सकें। मित्रों, इसी तरह हमें आज सबसे बड़ा जो एक दुख का विषय है कि दुनिया युद्ध की आग की ओर दौड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जब जब पृथ्वी पर युद्ध हुए तब तब मानवता का नाश हुआ, और जो संपत्तियां, जो वस्तुएं मानवता के विकास में कारगर साबित हो सकती हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। मित्रों, आज दुर्भाग्य का विषय है कि रूस और यूक्रेन के मध्य बड़े लंबे समय से जो युद्ध की ज्वाला जल रही है, यह मानवता का विनाश कर रही है। मित्रों, इस अवसर पर हम सभी विश्ववासियों और रूस और यूक्रेन के राज शासकों से निवेदन करते हैं कि वह तत्काल युद्ध का दमन कर दें और पृथ्वी पर शांति और सद्भाव कायम करने में अपना योगदान करें। इसी संदर्भ में हम रूस और यूक्रेन के प्रशासकों का आह्वान करते हैं, उनके लिए स्पेशल ये संदेश देना चाहते हैं कि वे युद्ध की ज्वाला से खुद बचें और दुनिया को बचाएं। मित्रों, उनके लिए जो मैंने जो एक निवेदनपूर्ण संदेश दिया है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। ओ माननीय रूस और यूक्रेन के प्रशासक, मैं आप दोनों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप युद्ध जल्दी और जल्दी बंद करो। क्या आप नहीं जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है? आप अपनी शक्तियों का नुकसान क्यों कर रहे हो और अपने सैनिकों और संपत्ति को नष्ट कर रहे हो? इसलिए अपनी बुद्धि की यानी ज्ञान की आंखें खोलो। आप अपने आप को मार रहे हैं, आप अपनों को मार रहे हैं। इसलिए अपनी बुद्धि की यानी विवेक की आंखें खोलते हुए आप युद्ध को बंद कर दें। और याद करो कि प्रत्येक व्यक्ति एक सार्वभौमिक पिता की संतान है और सभी एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं। आप विनाश की राह छोड़कर विकास की राह ग्रहण करो। ईश्वर आपका मार्गदर्शन व रक्षा करे। इस अनुरोध के साथ आपका शाश्वत शुभेच्छु घनश्याम सिंह, त्रिभाषी साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार, भारत। आपका सबका शुभेच्छु और शाश्वत अभिनंदन।